मैं अच्छा हूँ ये स्वाभिमान है, मैं ही अच्छा हूँ ये अभिमान है। भले ही मान के लिए अभिमान को त्यागा और एक शानदार छलांग लगाने की कोशिश की, दिन रात का जागरण और थोड़ा ऑक्सीजन इनहेल करने की चाह। लगता है कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। जिसको डेलीगेट्स चाहेंगे वो जीत कर आएगा 19 तारीख को और एक नया अध्याय शुरू होगा कांग्रेस की राजनीति में। कांग्रेस के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद आज वोटिंग हुई। इस पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हलचल। कांग्रेस का कायाकल्प, जिसकी बात की जा रही है कि क्या कांग्रेस का कायाकल्प होगा, उसके लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। उसमें 90% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। अभी तक का जो टेंटेटिव फिगर है उसमें कहा गया कि 90% से ज़्यादा मतदान हुआ है। हालांकि दिल्ली में 96% वोट डाले गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद ये वोटिंग हुई है। इससे पहले सोनिया गांधी जब थी तो जितिन प्रसाद के साथ उनका चुनाव हुआ था। 9000 वोटर्स थे, इलेक्टोरेट थे। उसमें से 40 पोलिंग स्टेशंस के 69 बूथ पर वोट डाले गए हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने दिल्ली में तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में बेल्लारी में वोट डाला था। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कैंडिडेट भी हैं उन्होंने बेंगलुरु में, तो शशि थरूर जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने दिल्ली में अपना वोट कास्ट किया था, वोट डाला था। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला, सीधा मुकाबला है। दो ही उम्मीदवार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, एक केरल से, एक कर्नाटक से। और इसका जो नतीजा है वो 19 अक्टूबर को मिलेगा, यानी 19 अक्टूबर को कांग्रेस का नया अध्यक्ष मिलेगा। और इसमें भी ये बात तय है कि अब एक गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष कांग्रेस को मिल जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से कौन बनेगा कांग्रेस का नया बॉस, ये तो 19 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन जो भी अध्यक्ष की कुर्सी संभालेगा उसे कई तरह की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देश भर में कांग्रेस जमीनी स्तर पर काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। ऐसे में संगठन को फिर से पैरों पर खड़ा करना और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरना बड़ा टास्क होगा। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी। जो भी नया अध्यक्ष बनेगा उसके लिए कांग्रेस को अपने बुरे दौर से निकालने की चुनौती है। कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से निकल रही है। कांग्रेस के नेताओं को दूसरी पार्टी में जाने से रोकना, आपने देखा होगा कि लगातार कांग्रेस से दूसरी पार्टीज में लोग जा रहे हैं, उनको रोकना, छोटे से छोटे स्तर पर संगठन को मजबूत करना। सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि कांग्रेस का जो है संगठन कमजोर हो गया है और देश की राजनीति में कांग्रेस की वापसी कराना। सिर्फ 2 राज्यों में इस वक्त कांग्रेस की सरकारें हैं, इसलिए उसकी मजबूती, उसकी वापसी के लिए ताकत लगानी है। और 2 राज्यों के चुनावों में बीजेपी से जूझना आसान नहीं है। जो अभी गुजरात और हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर उस चुनाव में कैसे लड़ेंगे। 2024 के लिए विपक्षी नेताओं को साधना कि सब लोग एक होकर मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो उसमें अच्छा प्रदर्शन करना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के नए अध्यक्ष के पास होगी। 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए कोई पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई मौके आए जब पार्टी का अध्यक्ष चुनाव से चुना गया। हम आपको बताते हैं कांग्रेस में कब कब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। देखते हैं हम लोग कांग्रेस के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज़ादी से पहले का देखें। हालांकि हम आज़ादी से बाद की भी बात कर सकते हैं, लेकिन साल 1939 में जो इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, पट्टाभी सीतारामैया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में चुनाव हुआ था। ये बात है 1939 की, आज़ादी से पहले की। इस चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जीत दर्ज की थी। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ 1950 में। 1950 में पहला चुनाव हुआ जिसमें पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य कृपलानी के बीच मुकाबला हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था जिसमें टंडन और जेबी कृपलानी के बीच में मुकाबला हुआ था। टंडन ने आचार्य कृपलानी को मात देकर जीत हासिल की थी।
उस समय भी बड़ी मुश्किल हुई थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने आचार्य कृपलानी को कहा और फिर 1977 में देवकांत बरुआ के इस्तीफे के कारण कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे देवकांत बरुआ, उन्होंने छोड़ा और के ब्रह्मानंद रेड्डी ने सिद्धार्थ शंकर रे और कर्ण सिंह को शिकस्त दी थी, उनको हराया था। के ब्रह्मानंद रेड्डी उस समय चुनाव जीते थे। फिर 1997 का इलेक्शन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सीताराम केसरी के खिलाफ शरद पवार और राजेश पायलट ने पर्चा भरा था। सीताराम केसरी उस समय अध्यक्ष चुने गए थे। इस चुनाव में सीताराम केसरी को जीत मिली थी शरद पवार और राजेश पायलट के खिलाफ। और जो आखिरी चुनाव हुआ आज से पहले वो था साल 2000 का चुनाव, जिसमें सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद के बीच चुनाव हुआ था, जिसमें भारी बहुमत के साथ सोनिया गांधी वो चुनाव जीती थी। वो आखिरी चुनाव था आज से पहले का। इस चुनाव में सोनिया गांधी को जीत मिली थी। उसमें जितेंद्र प्रसाद को सिर्फ 94 वोट मिले थे और 7,500 के करीबन वोट सोनिया गांधी को मिले थे। कहते हैं कि जब यात्री अपनी यात्रा पूरी कर लेता है तो उससे ऊंचा भाग्य किसी का नहीं होता। लगता है कि राहुल गांधी अपना भाग्य बदलने के लिए, राजनीतिक भाग्य बदलने के लिए यात्रा पर हैं। वहीं कांग्रेस का भाग्य बदलने का चुनाव के लिए मतदान हो गया है। दोनों चीज़ों का एक ही मकसद है, कांग्रेस का पुनरुत्थान। समझते हैं कि कैसे हो पाएगा। राजनीतिक आईसीयू में जा चुकी कांग्रेस के लिए ये दो तस्वीरें उम्मीद की किरण लेकर आई हैं। एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 40 दिन में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर चुकी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को वोटिंग हुई, जहां 24 साल बाद पहली बार कोई गैर गांधी अध्यक्ष बनने जा रहा है। लेकिन इन दो तस्वीरों को दूसरे तरीके से समझा जाए तो एक और यात्रा की एक गांधी को कमान, तो दूसरी तरफ गैर गांधी को पार्टी की बागडोर। मिशन तो एक ही है, कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाना। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस तरह कहा कि उन्हें लंबे समय से चुनाव का इंतजार था, क्योंकि पिछले काफी समय से कांग्रेस सत्ताधारी दल के उस नैरेटिव को तोड़ने में लगी थी जो गांधी परिवार पर लगाया जाता है। उसी तरह सचिन पायलट और जयराम रमेश ने चुनाव के बहाने बीजेपी को घेरा और कहा कि कांग्रेस ही सिर्फ ऐसा कर सकती है। There is an open, transparent, credible election happening in any political party. It is a rarity. Nowadays, hardly any political party has the gumption to take such a bold step of having an open election. कांग्रेस पार्टी हमारे देश की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां एक अपने संगठन के अंदर एक निष्पक्ष चुनाव आयोग बैठाया। पहले चुनावों में लगातार हार, लोकसभा से लेकर विधानसभा में खस्ता हाल, अध्यक्ष पद के लिए एक नेता को मनाने का मकड़जाल, ऐसा पिछले 3 साल से कांग्रेस का हाल रहा है। लेकिन वो नेता आज सड़क पर यात्रा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चुनाव हो रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या सड़क पर गांधी और दफ्तर में गैर गांधी को लाकर ग्रैंड ओल्ड पार्टी फिर से उसी ग्रैंडनेस को हासिल कर पाएगी। 19 तारीख को कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष तो मिल जाएगा, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि पार्टी का नेतृत्व गांधी परिवार ही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। नए अध्यक्ष का ऐलान तो 19 अक्टूबर को होगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इस लड़ाई में आगे बताए जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला है। इस बात से शशि थरूर नाराज भी बताए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गांधी परिवार के उम्मीदवार रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और क्या अब रिमोट कंट्रोल से चलेगा सब कुछ, या फिर क्या चेहरा बदलने से कांग्रेस के दिन बदलेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, कांग्रेस के सांसद पी भट्टाचार्य साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ नेता उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, दलित नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव साहब हमारे साथ हैं। राहुल देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदित जी, आज जो चुनाव हुआ है, 22 साल बाद कांग्रेस का चुनाव हुआ अध्यक्ष पद के लिए, कैसे आप देख रहे हैं, इससे क्या होगा? कांग्रेस के दिन बदल जाएंगे? जरूर बदलेंगे। कांग्रेस के दिन तो
बदलते नज़र आ रहे हैं। अब कोई शक सुबह नहीं होना चाहिए। मैं भारत जोड़ो यात्रा की कमेटी में हूँ, और जब भारत जोड़ो यात्रा की संरचना कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना ज़्यादा रिस्पांस यात्रा को मिलेगा, राहुल जी को इतना मोहब्बत से लोग देखेंगे जी। और तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इतना किसी का स्वागत हुआ होगा जी इतनी बड़ी संख्या में। और एक दिन मैं खुद यात्रा किया जी और 10 किलोमीटर का यात्रा किया, और दोनों तरफ सड़क पर 10 किलोमीटर तक लोग छतों पर चढ़े हुए थे, सड़क पर तो दोनों तरफ थे ही, पेड़ों पर चढ़े हुए थे। ऐसा अभूतपूर्व नज़ारा तो मैंने कहीं और नहीं देखा है। जी। तो एक तो बहुत अच्छी शुरुआत वहाँ हुई, यह भी अच्छी शुरुआत हुई है, चाहे जो जीते। लेकिन मैं यह भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखेगी जी। और फिर वो तोहमत लगाएगी कि देखो गांधी परिवार चला रहा है। और हालांकि अभी भी मेरा मत है, उस समय राहुल जी ने जब इस्तीफा दिया था तो हम लोगों का एक सोचना था कि किसी भी परिस्थिति में ये दोषारोपण करेंगे, इनके पास कोई काम करने का ये काम इन्हें करना ही नहीं है जी। तो अब मैं तो नहीं मानता हूँ कि इतना त्यागी भारत की राजनीति में कोई व्यक्ति आया होगा। मतलब आप समझते हैं कि राहुल जी को ही रहना चाहिए था अध्यक्ष? तो राहुल जी, उदित जी, आप समझते हैं कि राहुल गांधी जी को ही रहना चाहिए था अध्यक्ष? क्योंकि नेता तो वही है, आप भी कह रहे हैं कि नेता वही है। 3.5 नहीं सुनो, अब 3-3.5 साल बिना अध्यक्ष का सोनिया जी अध्यक्ष जरूर रही हैं, लेकिन उनकी जो अस्वस्थता के कारण भी बहुत कोशिश किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बात है कि ये तो 24 घंटे का काम होता है, तो 24 घंटे के काम में उपलब्धता उनकी रहती एज के हिसाब से। खैर जो भी कुछ हो गया, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि राहुल जी एक महामानव का स्थान प्राप्त कर लिए हैं। मानव कल्याण में तो आगे हैं, भले अभी राजनीतिक जीत या सर अभी तो हम पार्टी कल्याण की बात कर रहे हैं। पार्टी कल्याण की बात कर रहे हैं। हमारे साथ राहुल, देखिए ऐसा जी ठीक है, आता हूं आपके पास। राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबी राजनीतिक जो हमारी पूरी एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उसको समझते हैं, जानते हैं। राहुल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? उदित जी जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी नहीं कहेगी, उसको अलग देखते हैं हम। कांग्रेस के इस पूरा जो एक्सरसाइज हुई है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज जिसे कहें, या डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जो हुई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? इसका क्या मायने आप देख रहे हैं? मैं उदित जी की बात पूरी सुन नहीं सका क्योंकि बहुत धीमी आवाज़ थी, तो मैं नहीं सुन सका उन्होंने पूरी क्या कहा उन्होंने जी। अंदाज़ लगा रहा हूँ और आपके कहने से अंदाज़ लगा रहा हूँ। तो पहली बात ये कि किसी भी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के चलते चुनाव हो अध्यक्ष पद का, ये अपने आप में एक स्वागत योग्य बात है और इस चुनाव का भी इसलिए स्वागत होना चाहिए जी। यही लोकतंत्र है, चाहे कितना ही ऊपरी या सतही हो या ईमानदार भी हो सकता है। कांग्रेस को इसकी ज़रूरत थी, एक बड़े बदलाव की ज़रूरत थी, नए तरह के नेतृत्व की ज़रूरत थी। ये बात पिछले 15 साल से बिल्कुल स्पष्ट है। और राहुल गांधी को 15 साल का अवसर मिला, युवराज के रूप में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। उनको हर वो मौका मिला जो किसी ऐसे मौके मिले जो किसी सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता को सपने में भी संभव नहीं थे। उसके बावजूद कांग्रेस के हाल जहां हैं उससे नीचे ही गिरे हैं, और जो आज जहां वो आज है वो सबके सामने है जी। तो और ये उनकी मैं अच्छी बात ये कहूँगा कि वो लगातार ये कहते रहे हैं कि मैं केवल वंश का, गांधी वंश का, गांधी नेहरू परिवार का होने के कारण इस पर नहीं रहना चाहता, ये बदलना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, और गांधी परिवार से ही हमेशा अध्यक्ष को ये ज़रूरी नहीं है। ये अच्छी बात कही उन्होंने। जी। तो
ये बहुत अच्छा है कि दो लोग कम से कम मैदान में आए और दोनों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, कैनवसिंग की, प्रचार किया, लोगों से जाके मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, नेताओं से मिले और एक कुछ हलचल, कुछ नया हुआ 22 साल बाद कांग्रेस में। तो इसका परिणाम क्या होगा ये सबको लगभग अंदाज है कि जिस तरीके से कांग्रेस की पूरे आला कमान और जो वरिष्ठ तथाकथित वरिष्ठ लोग हैं, नेता हैं, सबने लगभग एक स्वर से शशि थरूर को छोड़कर अपने पुराने साथी के ही समर्थन में बयान दिए हैं, कोशिशें की हैं जी। उससे जाहिर है कि वही जीतने वाले हैं। तो मतलब आप समझते हैं कि जो यदि नतीजा जो आएगा वो तो एक तरह से दिखाई दे रहा है और आपने भी उसका जिक्र किया, तो इसका मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, ऐसा आप समझते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। लोकप्रिय वो दक्षिण भारत में हो सकते हैं, उत्तर भारत में तो बिल्कुल नहीं है। उत्तर भारत में उनके बारे में जानने वाले लोग भी बहुत कम हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 90% वोट्स उनको मिलेंगे, 80% वोट मिलेंगे, इसका मतलब कांग्रेस के तो सबसे लोकप्रिय नेता हो गए ना वो। देखिए, वो भी इसलिए कि कांग्रेस जनों को ये आदत पड़ चुकी है कि गांधी परिवार के या उसके किसी सिपह सालार के पीछे बिना सोचे समझे खड़े होना। ये जो एक भाव है या मनोविज्ञान है कांग्रेसियों का, आम कांग्रेसियों का, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। मतलब आप इलेक्शन पर शक कर रहे हैं? नहीं, चुनाव में कोई धांधली हुई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो असलियत मुझे दिखती है, जो एक आम कांग्रेसी का मनोविज्ञान दिखता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। तो अब ये देखिए कि ये जो कौन लोग चुनाव कर रहे हैं, चुनाव वोट कौन लोग किन्होंने डाला, 9000 लोग हैं जो प्रतिनिधि हैं, ये पूरे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता नहीं है केवल जी, ये उनमें से भी चुने हुए 9000 लोग हैं। हाँ, लेकिन 9000 बड़ा नंबर है सर। बड़ा नंबर होता है जी। तो जाहिर है कि उनमें से अधिकांश को अब जिसके पीछे जो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस हाईकमान या गांधी परिवार का आशीर्वाद जिसको प्राप्त है, उस उम्मीदवार को समर्थन करने की, उसको वोट देने की एक उसकी मानसिक तैयारी है। इसी में वो दशकों से पड़ा हुआ है। जी। उदित राज जी, राहुल देव जी ने बहुत अच्छे से समझाया और उन्होंने कहा कि शक नहीं है इलेक्शन पर, लेकिन जो मानसिक तैयारी है, इसे कुछ लोग मानसिक गुलामी भी कहते हैं कि गांधी परिवार या उनके सिपह सालार, या जैसे बहुत स्पष्ट शब्दों में राहुल जी ने कहा कि जिसका आशीर्वाद गांधी परिवार का जिस पर हो, उसके साथ चलने की वो जो चौपाई है ना कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, तो वही हालत कांग्रेस की है। विजय जी, देखिए, ऐसा है कि इसका एक ऐतिहासिक कारण है जी। और जिस तरह से गांधी परिवार को बायोलॉजिकल परिवार न समझा जाए जी, बल्कि एक लंबा संघर्ष, एक लंबा इतिहास है, इस परिवार में समाहित है जी। और मैं खुद व्यक्तिगत तौर से सत्ता पक्ष को छोड़ करके कांग्रेस में कोई नहीं आएगा जी, और कोई आया नहीं, मेरे स्तर का आदमी कोई आया नहीं, ना शायद इतना आस्पासवादी है कोई कि आएगा, बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गए हैं, बिना पद के भी वहाँ पर हैं। मैं निष्पक्षता से कहता हूँ, मेरी राहुल जी से भी कई बार बातचीत हुई है जी। ये लोग किसी मानसिकता से ग्रसित नहीं है। जिनके दिल में बिजनेसमैन के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, सबके लिए बराबर है। राहुल देव जी मेरे दोस्त हैं पुराने जी, तो मैं खुद ही जानता हूँ कि एक पत्रकार की दुनिया 2014 के पहले अलग हुआ करती थी। कांग्रेस जब सत्ता में थी 2011, 12, 13, एक तरफा कांग्रेस के खिलाफ में टेलीविज़न पर चर्चा होती थी, अखबारों में लिखा जाता था, लेकिन कभी किसी अखबार के मालिक को दबाया नहीं गया, किसी पत्रकार को नहीं परेशान किया, कहीं जेल नहीं भेजा गया। यह भी एक चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। अब ठीक बात है कि मोदी जी 8 साल से हैं, क्योंकि 75 साल में 8 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता जी, और लोग समझ गए तो किस तरह से 2 ही आदमी पूरे देश को चला रहे हैं। बाहर से लगता है कांग्रेस की एक पारिवारिक पार्टी है, लेकिन अंदरूनी डेमोक्रेसी बहुत है।
और ज़्यादा डेमोक्रेसी है, कई मामले में ज़्यादा डेमोक्रेसी है। 10 साल जिन्होंने जो मंत्री रहे हैं या सांसद रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे रहे हैं जी, और उनको मैदान में उतरना चाहिए था 2014 में, उनके पास संसाधन भी हैं, लेकिन कहाँ है? जी। लेकिन उदित जी, मुझे बीजेपी में समझाइए, क्या ये ठीक है, ये बात कि समझ हर चीज सेंट्रलाइज्ड है। जी, नहीं वो ठीक है बात। तो गांधी परिवार में कोई खूबी जरूर है, जी, इसीलिए लोग ज्यादा उसमें विश्वास है। मैं खुद कह सकता दलित आदिवासियों का विश्वास गांधी परिवार में ज्यादा है, कहीं किसी और से है। ठीक है, ये सच्चाई है, वो बात शायद दूसरा कोई नहीं बोलेगा जी, क्योंकि नहीं ये तो सभी बोल रहे हैं कांग्रेस में, सबका विश्वास कांग्रेस का गांधी परिवार में। मैं दूसरा बात कर रहा हूं, आपने मोदी जी का जिक्र किया, मैं आज उस पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जब मौका होगा तब उस पर बात करेंगे किसी वक्त में। वैसे उन 8 साल में से 5 साल आप उन्हीं के साथ रहे थे, लेकिन वो इश्यू अलग है, मैं उस पर चर्चा नहीं करता। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में शशि थरूर किस तरह से आपको कमजोर उम्मीदवार लगे? देखिए, ऐसा है कि अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, जब तक कि रिजल्ट नहीं आ सकता है जी, तो दोनों योग्य हैं, दोनों मजबूत हैं। अभी खड़गे जी 9 बार चुनाव जीते हैं जी, वो आंदोलन से निकले हुए हैं। शशि थरूर जी का ग्लोबल एक्सपोजर है जी, और उनका इंटरनेशनल पीआर बहुत है, मीडिया भी बहुत उनको पसंद करती है। तो दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। अब देखिए, जहाँ तक खड़गे जी की बात है, उनका संगठनात्मक अनुभव है जी, लेकिन शशि थरूर जी वो मेंबर पार्लियामेंट तीसरी बार बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई संगठनात्मक उस तरह का अनुभव नहीं है। उनका दूसरा अनुभव है, ग्लोबल कनेक्ट बहुत अच्छा है उनका जी, और इंटेलिजेंसिया से बहुत अच्छा। मतलब खड़गे साहब भी ठीक अध्यक्ष बनेंगे, आप ऐसा कह रहे हैं? खड़गे साहब भी ठीक अध्यक्ष होंगे यदि होंगे तो? नहीं, तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं? जब तक गिनती नहीं होगी कौन बनता जी है? जी जी, आप तो बायसनेस हो जाएगा क्योंकि हम वोटर हैं। जी जी जी, और मैं एक डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन भी हूँ और मैं नेशनल चेयरमैन हूँ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एम्प्लॉयज कांग्रेस का। जी, मेरा कहना उचित नहीं होगा, मैं तो इस समय न्यूट्रल नजर आऊंगा। मैंने जितना अपना वोट दिया, गुप्त मतदान है, परसों पता लग जाएगा कौन ठीक है, वो तो जीतेगा। हम आपका मतदान पूछ ही नहीं रहे। वैसे आप अकेले आदमी मिले हैं मुझे कांग्रेस में सुबह से जो ये जिसको नहीं पता कि कौन अध्यक्ष बनेगा। वो तो खैर अलग इशू है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि खड़गे साहब का संगठन का जो अनुभव। नहीं, विजय जी जी, किसी को नहीं कहना चाहिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, दोनों अपने हैं जी, नहीं लेकिन और मैं जिसने कहा, मुझे लगता है कि इमेच्योरिटी है और इमेच्योरिटी है, दोनों अपने हैं और रिजल्ट के बाद हो जाएगा। अभी किसी के प्रति करना एक बायसनेस हो जाएगा, ये गलत बात है। अगर किसी ने कहा तो मैच्योरिटी नहीं है सर, लेकिन और अगर पता भी है तो उनको इस समय नहीं बोलना चाहिए। हाँ, इस समय नहीं बोलना चाहिए, ये बात आपकी ठीक है। राहुल साहब, आप बताएं मुझे कि जो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खड़गे साहब में और शशि थरूर में कौन बेहतर कांग्रेस अध्यक्ष हो सकता है, जो भी हो? देखिए, दोनों ही उत्तर भारत के आम लोगों के लिए और कांग्रेसियों के लिए भी बहुत परिचित नहीं है। यानी उनके बारे में उनके पूरे जीवन को संपूर्णता में जानने वाले लोग यहाँ इधर कम हैं, हो सकता है दक्षिण में ज़्यादा हों। जी, खड़गे साहब एक वैसे तो उनका संगठन में प्रभाव, संगठन में संपर्क देशव्यापी है और बहुत व्यापक हैं। उनका अनुभव बहुत ही लंबा है और वो बेदाग बिल्कुल पारी उन्होंने खेली है, सार्वजनिक जीवन बिताया है, ये सारी बातें उनके पक्ष में हैं। लेकिन अभी तो 2019 का चुनाव वो हारे थे, लोकसभा चुनाव 2019 का ही हारे हैं, और उससे पहले कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया था कर्नाटक में, सिद्धारमैया। वो ठीक है, वो होता रहता है, हर पार्टी के एक तात्कालिक परिस्थितियां उतार चढ़ाव आते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ जी। लेकिन मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो काफ़ी स्वयं भी एक विद्वान व्यक्ति हैं। उनकी जो अपनी रुचियां हैं, विद्वत्ता है, वो उसको थोड़ा छुपा के रखते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते जी।
लेकिन वो अब युवा नहीं है। मेरी निजी मान्यता है कि कांग्रेस को इस समय एक युवा, एक बहुत ऊर्जावान और एक नई तरह के नेतृत्व की ज़रूरत है। एक नई दृष्टि और नए विजन वाले नेतृत्व की ज़रूरत है, जिसको शशि थरूर वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। एक नई सोच, एक वैश्विक सोच, वैश्विक संपर्क और देश के भीतर भी संपर्क, देश में जो एक प्रभु वर्ग है, जो विचारशील वर्ग है, वो किसी भी पार्टी में हो, उनको उनकी विद्वत्ता, उनकी वाग्मिता और उनके लेखकीय या बुद्धिजीवी बौद्धिक स्वरूप के प्रशंसक केवल कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी में भी हैं और दूसरी पार्टियों में भी हैं। जी, ठीक है। उनको लेकर कोई बहुत किसी का विरोध ज़्यादा नहीं होता। चलिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे हम लोग कि शशि थरूर साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे में कौन बेहतर कांग्रेस अध्यक्ष होता है, जो भी जीतेगा। लेकिन वक्त एक ब्रेक पर जाएं। इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका जवाब हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। बात कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष की, नए लोकतंत्र की, नए री इन्वेंट होने वाली कांग्रेस की। तो आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौटते हैं। जिसको डेलीगेट्स चाहेंगे वो जीत कर आएगा 19 तारीख को, और एक नया अध्याय शुरू होगा कांग्रेस की राजनीति में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की। आज वोटिंग हुई है। 9000 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो है उन्होंने इस चुनाव में हिस्सा लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में मुकाबला है। दोनों ही लोग दक्षिण भारत का नेतृत्व करते हैं कांग्रेस में। केरल से शशि थरूर साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका से, दोनों वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं उदित राज जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रहे हैं। राहुल देव जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदित राज जी, हमें एक बात समझाइए कि यदि जो हमने चुनौतियां देख रहे थे कांग्रेस की, ये चुनौतियां, सबसे पहली चुनौती तो है कि अभी अगले महीने चुनाव हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में। क्या उन चुनावों में कांग्रेस की वापसी की संभावना आप देखते हैं कि कांग्रेस वहां पर आ सकती है खड़गे साहब के नेतृत्व में या शशि थरूर साहब के नेतृत्व में? दूसरी चुनौती है कि क्या 2024 में शशि थरूर या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? तीसरी चुनौती है कि क्या कांग्रेस के संगठन को वापस से रीजिन्युएट किया जा सकता है, री इन्वेंट कर सकता है इनमें से कोई एक नेता? देखिए विजय जी, जहाँ तक गुजरात का और हिमाचल का चुनाव है जी, वो जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके लिए एसिड टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तैयारी 6 महीने 1 साल की होती है जी, तो कोई जादू तो नहीं कर पाएगा जी, कि इनका मेजरमेंट या इनकी सफलता इन दोनों राज्यों के चुनाव से होगा, क्योंकि समय बहुत कम है जी। और दूसरी बात यह है कि 2024 बहुत दूर है और अभी परिस्थितियां क्या क्या होती हैं। जिस तरह से डेमोक्रेटिकली अभी इलेक्शन हो रहा है, उसी तरीके से उसके ऊपर भी चर्चा होगा। तो अगर मैं कह दूं कि किसी एक का नाम लिया जाए तो आज जो हो रहा है उसके खिलाफ जाएगा, अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा कि हाउ कैन वी डू एंड हाउ कैन एनीबडी से कि फला आदमी प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होगा, वो भी अनडेमोक्रेटिक होगा। ये तो बीजेपी में ही पॉसिबल है, मोदी जी के यहाँ पॉसिबल है, तो जी, वो भी हो सका। तीसरी बात है कि संगठन की बातें में रिजुनेट होना जी, मैं समझता हूँ कि रिजुनेट होगा संगठन जी। अभी तक क्या हुआ था कि एक निराशा थी, हताशा थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो उभार आया है उसको अब कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 चीज़, संगठन में भी और इलेक्टोरली भी जी। कांग्रेस की पार्टी की कमी यह है कि संगठनात्मक स्तर पर भी इतनी कमज़ोर नहीं है और बेसिक मुद्दा उठाने में किसी भी पार्टी से ज़्यादा आगे है जी। चाहे चीन का सवाल हो। अभी देखिए आप
जिनपिंग ने वहाँ पर मैप को किया, मतलब रोल आउट किया कि जी। हमने गलवान को ले लिया जी। और चाइना में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन में ही हैज़ पैटेड हिज बैक, उसने कहा कि हमने गलवान में भारत से छीन लिया। तो अभी इस पर सरकार चुप है, केवल राहुल जी हैं या कांग्रेस का एक दृष्टिकोण होता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट उदित राज जी जो राहुल देव जी ने कहा था, कोई और पार्टी, ठीक है उदित राज जी, राहुल देव जी ने जो बात कही थी कि कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो जाएं या शशि थरूर हो जाए, नेता तो गांधी परिवार ही रहेगा, तो कोई फर्क क्या पड़ रहा है, इतनी क्या चिंता करना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर केवल गांधी परिवार से चल जाता तो चुनाव कभी हारते ही नहीं जी। तो गांधी परिवार जरूर एक प्रेरणा का स्रोत है, लोग बंधे हुए हैं, लेकिन अब दूसरे दौर में हम राजनीति दूसरे दौर में पहुंच गई है, जहां पन्ना प्रमुख बीजेपी का हो रहा है और पंच परमेश्वर है, शक्तिखंड है, मंडल है। तो अब भले ही आपके पक्ष में हवा हो, लेकिन अगर संगठन का ताना बाना नहीं है तो जरूरी नहीं कि चुनाव जीत पाए जी। तो परिवार ही पर्याप्त नहीं है, परिवार के प्रति आस्था है, लेकिन संगठन भी खड़ा करना पड़ेगा, एक से नहीं होने वाला है। तो इसलिए यह कहना कि परिवार का ही रहेगा तो फिर ज़रूरत क्या थी। अच्छा, एक बात मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, एक विजय जी, क्यों नहीं कोई इस देश का इंटेलेक्चुअल ईमानदारी से इस बात को बोलता है जी। ईमानदारी से इस बात के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को सेक्रीफाइस किया हो जी। जो व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद को त्याग किया है, क्या त्याग क्या मतलब नहीं है, यहाँ ड्रामा ही मतलब होता है या ये उदित जी, आपका इस सवाल को पूछता हूँ अभी ये तो ठीक है, आपका इस सवाल का जवाब मैं हमारे साथ ईमानदार इंटेलेक्चुअल राहुल देव जी मौजूद हैं, उनसे पूछता हूं, लेकिन मेरे सहयोगी आसिफ इकबाल भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ सहयोगी हमारे न्यूज एडिटर हैं जो कांग्रेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। आसिफ साहब, चुनाव खत्म हो गया, वोटिंग पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, और अभी उदित राज जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि केवल गांधी परिवार या राहुल गांधी ही पर्याप्त नहीं है कांग्रेस संगठन को मजबूत चलाने के लिए, इसलिए ये सब एक्सरसाइज भी जरूरी है। क्या आप समझते हैं कि गांधी परिवार का जो वजन है वो कम होगा इस चुनाव से? देखिए भाई जी, तमाम वरिष्ठ लोग हैं और उदित जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि उदित राज जी से बेहतर ये कोई नहीं बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कितनी भारी है और कांग्रेस कितनी मेहनत के बाद वहां नहीं पहुंच पा रही है। इसके पीछे की बड़ी सारी वजह हैं, क्योंकि अभी वो भारतीय जनता पार्टी में थे और अब वो कांग्रेस में हैं। तो ये दोनों ही जगहों की ज़्यादा सामंजस्य बैठाने की बात, या ये कह लें कि दोनों जगह का एक्सपीरियंस सबसे बेहतर तरीके से उदित राज जी को है। लेकिन एक बात साफ है विजय जी, देखिए ये तमाम चुनावी कवायदे हों, कोशिशें हों, तमाम चीज़ें हों, आपने भी सुबह जब चर्चा कर रहे थे आप, तो सलमान खुर्शीद ने बड़े ही तस्दीक तरीके से साफ तौर पे कहा था कि चाहे कोई चुनाव हो जाए, चाहे कोई अध्यक्ष हो जाए, सबको राहुल गांधी के यहाँ जाना होगा, राहुल गांधी से आशीर्वाद लेना होगा। और साफ तौर पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि पार्टी में नेता एक ही होता है, पार्टी के अध्यक्ष चाहे कोई हो जाए। तो साफ तौर पे है कि अध्यक्ष चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, शशि थरूर हों, लेकिन पार्टी के नेता के तौर पे राहुल गांधी ही एक्सेप्टेंस है, ये बात तयशुदा है। चाहे उदित राज जी इसको जो भी कह लें कि गांधी परिवार के लिए सिर्फ नहीं हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, या ये तमाम चीज़ें चल रही होती, तमाम चीज़ों के बाद भी सबसे बड़ी बात, एक बात समझिए, एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक बड़े वरिष्ठ नेता, जिनको नेता माना जा रहा है, वो अपनी एक भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं। दोनों ही चीज़ें एक साथ हो रही थी, लेकिन दोनों जगहों पे सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो भारत जोड़ो यात्रा पे था, और कांग्रेस भी चाहती थी कि भारत जोड़ो यात्रा पे ही फोकस हो। क्यों? आखिर इसीलिए क्योंकि नेता एक ही है पार्टी में और वो गांधी परिवार का वंशज ही नेता हो सकता है, ये तयशुदा है, इसमें जरूरत क्या है सर? आसिफ साहब, किसी को आपत्ति तो है नहीं, राहुल गांधी जी अध्यक्ष रहे, नेता रहे, सर्वमान्य रहे, जो भी है, तो क्या परेशानी, क्या कोई क्रिटिक्स का प्रेशर, G23 का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर ऐसा था जिसकी वजह से ये सारी एक्सरसाइज करनी पड़ी? मैं इसको ड्रामा नहीं करा, लेकिन जो एक्सरसाइज हुई उसकी वजह क्या? जब नेता वही हैं, एक ही ब्रह्म है, तो फिर क्या है, ये सारे मंदिरों के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल है, जैसे देखिए खास तौर पर भैया जी, उदित राज जी भी यही बात कह रहे थे, राहुल जी भी यही बात कह रहे थे कि देखिए तमाम चीज़ें जो हो रही हैं,
कोशिशें कवायदें हो रही हैं, और ये दिखाना भी तो है, क्योंकि बताना भी तो है कि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ 22 साल के बाद चुनाव हो रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं बहुत इंतजार कर रही थी इस चुनाव का। दूसरी तरफ बड़ा इंटरेस्टेड है कि 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक कैंडिडेट पहले से हार मान लेते हैं, वो कहते हैं कि मेरी तरफ तो किसी का सपोर्ट नहीं था। ये सबने देखा है कि एक तरफ जब मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेशन करने जाते हैं तो उनके साथ एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है, कांग्रेस के तमाम नेता होते हैं, और सबसे इंटरेस्टेड, मैं इसीलिए आपने जो कहा मैं उसको और एड ऑन कर रहा हूँ कि G23 की बात जो कर रहे हैं आप, वो G23 के भी तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे खड़े थे, और उन लोगों ने भी ये कहा कि नहीं, बहुत बढ़िया हुआ, ये डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ, अध्यक्ष नया चुना गया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उन्होंने गांधी परिवार के किसी आदमी को अध्यक्ष नहीं बनने दिया, इसमें उनकी जीत थी। गांधी परिवार ने लास्ट मौके पर साफ तौर पर बता दिया कि गांधी परिवार ही सर्वमान्य है, क्योंकि एक तरफ आपको भी पता है कि पवन कुमार बंसल हो, दिग्विजय सिंह हो और तमाम दूसरे नेता जो थे, उन लोगों ने बड़े बड़े फॉर्म लिए थे। आसिफ, हमारे साथ पी भट्टाचार्य साहब भी जुड़ लेकिन गए जब लास्ट टाइम जब हुआ तो उसमें साफ तौर पे कुछ घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को बोल दिया गया कि आप फॉर्म भरिए और आप आगे बढ़िए। तो हमारे साथ पी भट्टाचार्य साहब जुड़ गए हैं। वही बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो या शशि थरूर हो, अध्यक्ष कोई भी बनेगा उसको राहुल गांधी के पास जाना होगा, और राहुल गांधी की तरफ से साफ तौर पे ये इंडिकेशन उनको मिलेगा कि जाइए अब आप पार्टी में काम कीजिए। ठीक है, तो मतलब साफ है, सिर्फ कवायदें और कोशिशें हैं दिखाने के लिए। पी भट्टाचार्य साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वेस्ट बंगाल के वरिष्ठ नेता हैं। भट्टाचार्य साहब, आपका स्वागत है। आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? मेरे सहयोगी आसिफ साहब कह रहे हैं कि ये सारी एक्सरसाइज दिखाने के लिए है, नेता तो राहुल गांधी ही हैं। Look, I can put it this way. Yes. मैं अंग्रेजी से बात करूंगा क्योंकि हिंदी में थोड़ा टूटी फूटी हो जाए। जैसा आपको कंफर्टेबल है बोलिए। So you will be laughing. You will be laughing. No, so I don't sir. want to It's my pleasure. make these Please. things. I like to say Yes. whatever it may be in English. Yes. So as I understand, I had no idea about the other states, but what I have seen in my state in West Bengal, Yeah. it is really unique. I use this word unique. Yeah. The Congress workers were so jubilant and they are so spontaneous. It was really unexpected. Yes. More than around 90% vote has already been polled. Yes. And all are these genuine votes, no doubt about it. It indicates three things. One, in our state, the Congress condition was very, very bad. Yes. Now the time has come. We are going to have a U-turn. And I am sure of it. The dedication of the Congress workers, again they will, with this dedication, they will jump on the field. Yes. We are heading for the Panchayat poll, and they will utilize their whole strength in every village and every area so that we can contest properly in the election. I know it is a very difficult task. Yes. One side it is the BJP. Our state is a practically very problematic state. It is not that I am saying about that. It is a border district. But Mr. Bhattacharya, internal story is yeah, Mr. Bhattacharya, when you are talking about Mr. Bhattacharya, when you are talking about the jubilant of election, jubilant mood in the Congress party, does that mean Congress worker will disappointed with गांधी फैमिली? आप हिंदी में बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कांग्रेस का जो जुबिलियंट था इलेक्शन में, जिस तरह से हिस्सा लिया 90% लोगों ने, इसका मतलब क्या ये है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गांधी परिवार से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था? उसने कहा आप मौका मिला है, जिता दीजिए किसी को। नहीं, ऐसा कोई बात ही है नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। आप लोग को एक चीज मालूम होना चाहिए, सारे हिंदुस्तान में गांधी परिवार जो है उनका जो सैक्रिफाइस है, हमारा कांग्रेस वर्कर्स कभी नहीं इसको भूलेगी। दे नो दैट द कांग्रेस पार्टी कैन नॉट सर्वाइव without having the support of Gandhi family. Not only that, it is a family, but due to their biggest sacrifice of their life. Starting from the very beginning in Pandit Jawaharlal Nehru, then to Indira Gandhi, then to Rajiv Gandhi. Indira Gandhi, Rajiv Gandhi were killed. And it is Pandit Jawaharlal Nehru who fought the British people along with the other Congress leaders.
Netaji Subhash Chandra Bose and other Congress leaders he fought. He was not only the close associate of Mahatma Gandhi, but he himself is a great philosopher. जी Discovery of India, if you go through that book, you will be surprised to मिस्टर भट्टाचार्य how he has got the idea of the भट्टाचार्य Indian साहब, people and जी। the country's ethos. भट्टाचार्य साहब, कांग्रेस के गांधी परिवार का जो सेक्रीफाइस है, नेहरू से लेकर राजीव गांधी जी तक, जहां पर असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, आप इसका जिक्र कर रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन एक सेक्रीफाइस की जो एफडी है उसका इंटरेस्ट कब तक खाएगी कांग्रेस, गांधी परिवार? No, that is different thing. That is different thing. Why you are going to analyze these things this way? In the midterm, as you think, then the two Congress Prime Minister Narasimha Rao, he was not from the Gandhi family. Mr. Manmohan Singh, he was not from the Gandhi family. Yes. Now the question is coming: why they love the Congress Gandhi family? Because they know it very clearly. They have the tremendous impact over the people of the country. ठीक है. I recall long back. Let me say for one word. Yes. It is that time Sonia ji was not in politics. Yes. I invited her to come to Calcutta for a social program. In the name of Rajiv Gandhi, she has accepted it. As soon as she arrived in the Calcutta airport, everybody knew that Sonia ji is coming. It was thousands people assembled there. Why? You tell me why. ठीक है, ठीक है. हमारे साथ She was not the Congress president, nothing. But there are 1,000 people gathered in the Calcutta airport. I got your point, sir. I got your point कि गांधी परिवार ही नेता है. राहुल जी से सवाल पूछना चाहता हूँ. एक छोटी सी आप ऐसा एक्सप्लेनेशन मत कीजिए. गांधी फैमिली एज ए क्रेडिटेबल, दे आर आपके सवाल के का विद द पीपल. मैं जी विजय जी, जी विजय त्रिवेदी जी, जी जैसे आपने प्रदीप भट्टाचार्य जी से पूछा जी कि कब तक गांधी परिवार पहले के बलिदान का किए कामों का जी भुनाएगी, जी, लेकिन तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो झूठा राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, एक जाति बनाम दूसरा जाति, झूठ बोल करके मीडिया मैनेजमेंट करके वो जो आज भुना रहे हैं, जी आज भी मेरा नेता राहुल गांधी, ठीक है, जिसका पूरा थर्स्ट है बेरोजगारी, सर इस पर तो हम बात कर लेंगे, रोज ही बात करते हैं उदित जी. उदित जी इस पर तो रोज बात करते हैं. आज कांग्रेस की बात कर रहे थे, आपके परिवार की बात नहीं. विजय जी मुझे जवाब देने दीजिए. विजय जी मुझे जवाब देने जी. इसलिए विजय जी आज भी हम वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे हैं. आज भी हमारा वर्तमान वैसे ही है जो पास्ट में हुआ करता ठीक है. ये कम सेक्रीफाइस है. आम जनता की बात करना, नहीं, आम जनता की बात वो तो हम रोज बात करते हैं सर. आज कांग्रेस की बात कर रहे थे. जाति बात करके न करना, इमोशन को डाल के न करना, ड्रामा को डाल के न करना. जो अरे उदित जी इस पर रोज बात करते हैं, हम रोज करेंगे. आज कांग्रेस की बात कर रहे थे. ठीक है, राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आपने ईमानदार इंटेलेक्चुअल की बात की थी, तो मैं समझता हूँ कि राहुल जी से बेहतर ईमानदार इंटेलेक्चुअल मिल नहीं सकता. सर आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूँ, कोई सवाल की बात आवश्यकता नहीं है. देखिए, ये मैंने कहा कि चुनाव का स्वागत होना चाहिए, और दूसरा ये भी सच है कि इस चुनाव से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई लहर, एक नया उत्साह, नई ऊर्जा का संचार हुआ है. जी, भारत जोड़ो यात्रा से भी हुआ है. जी. तो कांग्रेस में बहुत दिनों बाद हम एक नई सक्रियता देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं. लेकिन साथ ही साथ ये भी स्पष्ट है कि इस चुनाव से जो भी हमें मालूम है कि मैं तो कह ही सकता हूँ कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष बनने वाले हैं जी. तो उससे कोई मौलिक परिवर्तन आ जाएगा कांग्रेस में, नए दिन आ जाएंगे, जो आपने मूल प्रश्न पूछा था जी. इसकी संभावना अभी मुझे कम दिखती है.
सर एक छोटा सा और अभी 2 प्रदेशों के चुनाव सर पे हैं जी, उसमें तो कुछ नहीं होगा। उसी में पहली परीक्षा हो जाएगी। हालांकि किसी भी नए अध्यक्ष के लिए ये समय बहुत कम है, उसको अपने हिसाब से काम करने के लिए ज़्यादा समय मिलना चाहिए। इसलिए कम से कम मैं इन 2000 सर मैं इस पर इन चुनावों की बात नहीं कर रहा, 2024 में बदल सकते हैं कांग्रेस का भविष्य खड़गे साहब। 24 में वो चुनाव बताएगा कि भाई ये नया अध्यक्ष कितना कुशल है, क्या वो कांग्रेस को नई ज़्यादा सीटें दिलवा सकता है, क्या उसको वो नई मंजिलें तक पहुंचा सकता है, क्या वो ज़्यादा बड़ी कड़ी चुनौती दे सकता है मोदी और भाजपा को ये, लेकिन मुझे अभी कठिन लगता है, उसके लिए भी अभी समय कम है। भट्टाचार्य साहब छोटा सा कमेंट, लास्ट कमेंट आपका, क्या आपको लगता है कि गुजरात हिमाचल इलेक्शन को छोड़ दें, 2024 में खड़गे साहब या थरूर साहब आपके लिए स्पेस है, वो चुनाव जिता सकते हैं, कांग्रेस को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं पार्लियामेंट्री सीट्स के मुकाबले रास्ते से? Whoever it may be, I feel that Mallikarjun Kharge ji will win. That is my perception. Yes. So it takes time. We can't say this thing within 2-3 months. It will be possible for them to show their own credibility. But it is the whole party as a whole, and with the help of the Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, and Sonia ji, if they will also be on the field to fight out this situation so that the Congress can gain. So at this moment, you cannot pinpoint a particular person that it is his credibility or non-credibility. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, राहुल देव जी, उदित राज जी, पी भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे। इस पर 52% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 48% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी लोग अभी इंतजार कर रहे हैं जब नया अध्यक्ष आएगा तो क्या होगा। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी। अब छोटी सी बात चलते चलते मेरी भी, यानी विजय व्यू। तुम पग पग पर समझाते हो, हम फिर भी समझ नहीं पाते हैं, ये कैसा दोष है मेरा, हम गलती करते जाते हैं। एक बरगद का पेड़ जो किसी जमाने में हरा भरा था, फला फूला था, वो कई गलतियों की वजह से, कुछ लोगों की गलतियों की वजह से सूख सा गया है। उसे नेचर ने सबके लिए बनाया, जो चाहे उसकी छांव ले ले, जो चाहे उस पर झूला डाल ले, पैंगे मार ले, मगर उसका नेचर बदल गया। अब छांव भी सिर्फ उन्हीं को चाहिए और उससे निकलने वाला ऑक्सीजन भी। बस शायद इसी चाह में बरगद सूख सा गया। उम्मीद है कि एक नया माली फिर से उसे हरा भरा करेगा, उसे सही आकार देगा, उसकी जड़ों को मजबूत करेगा और सही मायने में भारत को जोड़ेगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कांग्रेस की इस एक्सरसाइज के लिए उनको शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।